नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर नगर परिषद क्षेत्र संख्या 23 में है, जहां से इस बार नगर परिषद के उम्मीदवार नगर निगम के कन्हैया कुमार गुप्ता जी हुए। एक जाना पहचाना चेहरा जो तीसरी टर्म चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार जिस तरीके से चुनाव लड़े और काफ़ी बहुमत के साथ चुनाव भी जीत कर आए हुए थे, लेकिन कुछ कारणवश इनको पीछे रख दिया गया और दूसरा कैंडिडेट को सर्टिफिकेट मिला था। इस बार चुनाव फिर से लड़ रहे हैं। जनता का दिल कितना जीत पाए थे पिछली बार, तभी तो समर्थन मिला था। इस बार कितना दिल जीत पाएंगे और दिल जीत पाए थे, ये जानने की कोशिश करेंगे। मुद्दा रहेगा विकास का। मुद्दा क्या क्या विकास का? आवागमन रास्ता, नल जल योजना, वृद्धा पेंशन, शौचालय, इंदिरा आवास, सारे मुद्दे पर हम बेबाकी तरीके से कन्हैया कुमार गुप्ता जी से हम बातचीत करेंगे। पढ़े लिखे एक शिक्षित उम्मीदवार फिर से चुनाव लड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। पहला सवाल हमारा 5 साल हम पीछे जाएंगे। पिछली बार चुनाव लड़े थे जी। सारा पार्टी वगैरह होने लगा था, चुनाव आप जीत के भी आ गए थे। जी। समस्या कहाँ पे आ गई? देखिए, जनता ने अपार बहुमत हमें दिया और विश्वास करके ये अपना मत दिया था जनता ने कि हमारा जो उम्मीदवार है, जिसको हम अपना मत दे रहे हैं, वो हमारे कसौटी पर खड़े उतरेंगे। और संयोगवश कसौटी पर मैं खड़ा भी उतरा और काफ़ी वोटों से हम चुनाव जीत के भी आए। लेकिन कुछ बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक पदाधिकारियों के मेल के वजह से हम आज रोड पर हैं और हमको 15 वोटों से सर्टिफिकेट किसी और को इशू कर दिया गया। खैर, जनता मर्माहत है। जनता काफ़ी मतलब कि उदास है कि हमने जिसको मत दिया, जिसको वोट दिया, वो मेरा उम्मीदवार जीता, लेकिन हमारे उम्मीदवार के साथ बड़े नेताओं और प्रशासनिक पदाधिकारी के मेल में हमारे उम्मीदवार को हराने का काम किया गया। इसलिए हम चुनाव के बाद पुनः 5 साल अपने क्षेत्र में हम जनता के दुख सुख और सरकार की जो मूल सुविधा होती है, जो जनता तक लाभान्वित करने की सुविधा होती है, नल जल योजना हो या विकास संबंधित रोड नाले का हो या कूड़ा उठाव हो या डोर टू डोर कूड़े उठाव का मामला हो, नाले की सफाई का मामला हो, स्ट्रीट लाइट का मामला हो, वृद्धा पेंशन का मामला हो, उसके बाद जो है से एवं अन्य जो भी समस्या है जनता की, उस समस्या की कसौटी पर हम अपने कर्तव्यनिष्ठा और हम अपनी ईमानदारी पूर्वक पूर्ण रूप में हम लड़ते हुए इस समस्या का समाधान किए हैं। और इस बार पुनः चूँकि चुनावी बिगुल फुकाई है, 2022 में नगर निगम का चुनाव होना तय है, इसलिए हम जो है अपने जनता के बीच हम अपने कार्यों के प्रति हम अपनी मजदूरी मांगने जनता के बीच निकले हैं। अपने जनता के बीच हम डोर टू डोर हम जनता से यही कहते हैं कि हमने काम किया है, 5 साल आपके बीच काम किया है, तो मेरा भी हक बनता है आपसे मजदूरी लेने का। इसलिए हम अपनी मजदूरी, आपका विश्वास का एक मत लेना चाहते हैं, आपके विश्वास का एक वोट लेना चाहते हैं और वो वोट सिर्फ परिवर्तन के नाम पर लेना चाहते हैं। इस आशा और इस विश्वास के साथ हम जनता के बीच घूम रहे हैं। परिवर्तन तक खैर जनता पिछली बार कर दी थी, लेकिन वो आपके किस्मत में नहीं था, जो नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार ईवीएम से सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है ईवीएम से अब चुनाव होगा, तो इस बार परिवर्तन कहीं ना कहीं करेगी या कन्हैया कुमार गुप्ता को चुनाव जिता कर लाती है जनता यहाँ से। तो सर्वप्रथम क्या विकास देख रहे हैं आप और यहाँ की जनता किस पे आश्रित है कि विकास और बदलाव होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम जिस वार्ड से आते हैं वो वार्ड एक पॉश एरिया है और मोती झील एक हृदय स्थली व्यवसायी मंडी के नाम से जाना जाता है और हमारे वार्ड में प्रतिष्ठित व्यवसायी वर्ग भी है, लेकिन यहाँ की व्यवसायियों की दुर्दशा नारकीय बनी हुई है। यहाँ की जनता की दुर्दशा नारकीय बनी हुई है। यहाँ कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ जल जमाव और नारकीय जीवन जीने पर लोग विवश है। सही से डंपिंग स्थलों पर से कूड़े का उठाव नहीं हो रहा है, ब्लीचिंग का छिड़काव नहीं हो रहा है, डोर टू डोर घर घर जो है कूड़े का उठाव करने में नगर निगम असफल साबित हो रही है।
और हर नल जल योजना के तहत हमारे वार्ड के कई प्रमुख गलियां हैं जो आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वहां अभी तक पाइपलाइन का विस्तार नहीं किया गया। ये सब मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है। जाके देखिए स्मार्ट सिटी में ये शहर चलाया, लेकिन स्मार्ट सिटी में शहर रहते हुए भी हमारे क्षेत्र का जाके देखा जाए हाल को, क्या स्थिति में लोग क्षेत्र को तब्दील कर चुके हुए हैं। बड़ा बड़ा गड्ढा जेसीबी से खोद के छोड़ दिया गया है, लोहे का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन उसकी ढलाई नहीं की पाई, संपूर्ण रूप से नहीं कर पाई गई है, जिसके वजह से नाले का पानी भर के छड़ और नाला पता नहीं चलता है कि आखिर इसके अंदर छड़ है या नहीं है, जो दुर्घटना का शिकार कई लोग होते आ रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, ये सब विकास जो है हमारे वार्ड में नहीं हो पाया है। इन सभी को प्राथमिकता के आधार पर मेरा कर्तव्य है कि हम चुनाव जीत के आएंगे, तो प्राथमिकता के आधार पर हम परिवर्तन का जो मत हमको जनता ने दिया है, उस जनता के मत की ताकत से मैं अपने वार्ड में एक सुंदर, स्वच्छ और अच्छा एक विकास रूप देने का काम करूंगा और वार्ड को बनाऊंगा। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर हमको लगता है वार्ड नंबर 23, जी वार्ड नंबर 23 मुजफ्फरपुर का सबसे पॉश इलाका मोती झील, जब पानी आती है, बारिश आती है तो ठेवना भर पानी, बहुत सारा दुकान में पानी चला जाता है। बहुत सारे कुछ लोगों से भी हम पानी बाढ़ आई थी, पानी आई थी, उस समय हम बातचीत भी किए थे। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लेके नगर निगम हो, वार्ड परिषद हो या ऊपरी अधिकारी जो भी हो, इसके बारे में कोई सोचते नहीं है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग शहर में हैं और वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, वार्ड की शहरी क्षेत्र की जनता को दर्द को समझते हैं, दुख को समझते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इससे पिछले साल जो बारिश हुई थी, जल जमाव हुई थी, शहर के किसी भी पॉश एरिया में हमको प्राय देखने को नहीं मिला कि इतना जल जमाव में कभी नाव चला हो। लेकिन शर्म है हम लोगों को कि हम जिस एरिया में रहते हैं, इस एरिया में जो मोती झील का एरिया है, जहाँ पर कई बार कोई व्यक्ति अपना प्रतिनिधि दे चुके हुए हैं, लेकिन इस एरिया में पिछले बार नाव चलने का काम हुआ है, इसलिए हम लोगों को ये शर्म महसूस होता है। लेकिन जनता अपनी पीड़ा को आक्रोश तो दिखाती है, नगर निगम के प्रति आक्रोश दिखाती है, लेकिन नगर निगम पूर्ण रूपेण अपने कार्यों में विफल है, जिसके वजह से हो सकता है कि अगर जो स्थिति बनी हुई है, इस बार भी बारिश होगी, बारिश जब होगी तो इस बार भी जनता को जल जमाव का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद हम कर सकते हैं कन्हैया गुप्ता चुनाव जीत कर आएंगे, जो मुद्दा लेके आ रहे हैं उस पर काम किया जाएगा तन मन से। देखिए, हम एक सोशल वर्कर हैं और जनता की भावना को मैं अच्छी तरीक़ा से जानता हूँ। मैं ये वादा करता हूँ कि जनता अपने परिवर्तन के वोट से जब हमें चुनाव जिताएगी, जब हमें बोर्ड के मेंबर बना के नगर निगम में भेजेगी, तो पहली समस्या हमारा जो है जल जमाव को निजात दिलाने की उठेगी, और किस तरीक़ा से हमारे वार्ड में नारकीय जीवन जीने पर लोग विवश न हो, इस समस्या को प्राथमिकता के रूप में उठाकर, चाहे इसके लिए हमें धरना देना पड़े, चाहे इसके लिए हमें हो सकता है पटना जाके माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़े, हम लंबी भी लड़ाई लड़नी होगी तो हम लड़ाई लड़के अपने जनता को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। लास्ट सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं नगर निगम 23 से, ग्रामीण लोगों को संदेश चैनल के माध्यम से चुनाव के लेके। चुनावी को लेकर हम हाथ जोड़ के हम सभी अपने वार्ड नंबर 23 के मतदाता बंधुओं, महिलाओं एवं हम अपने भाइयों को नम्र निवेदन के साथ यह आग्रह करते हैं कि इस चुनावी समर में आपके दरवाजे पे वार्ड 23 से कई उम्मीदवार आपके दरवाजे पे जाएंगे, जो आपसे अपना विश्वास का एक मत लेना चाहेंगे, आपका वोट लेना चाहेंगे। तो आपसे मैं एक सवाल जरूर रखना चाहूँगा, उन मतदाताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन के साथ, अपील के साथ, आग्रह के साथ, कि आपके पास जो भी उम्मीदवार जाए और आपसे अपने मत की मांग करे कि आप हमें वोट दें, तो आप ज़रूर उससे एक सवाल पूछिएगा। अगर वो सवाल का जवाब आपको दे दे तो आप उसको अपना मत दे सकते हैं। उनसे इतना ज़रूर पूछिएगा कि 5 साल आप कहाँ थे। अगर वो 5 साल कहाँ थे
इसका जवाब अगर आपको दे दे और उस जवाब से आप संतुष्ट हो जाइए तो हम मतदाता से आग्रह करेंगे कि आप अपना मत उनको दे दीजिए। लेकिन अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो उस परिस्थिति में आपको ये निर्णय करना होगा कि नहीं, जो मेरे दुख सुख और मेरे हर चीज़ों में मेरे साथ खड़ा रहा, जो 365 दिन 24 घंटा मेरे लिए हमेशा कदम से कदम मिलाकर दुख सुख में चलने का काम किया है, तो वैसे प्रत्याशी को आप परिवर्तन के नाम पर एक बदलाव का वोट जरूर डालिए और कन्हैया कुमार गुप्ता भावी प्रत्याशी आपका वार्ड 23 के विजय बना के भेजिए। भावी प्रत्याशी कन्हैया कुमार गुप्ता जी से हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से इन्होंने लास्ट में बोला, काफ़ी इमोशनल भी लगा कि जिस तरीके से पिछली बार चुनाव में ये हार के सामना करना पड़ा था, इनको जीत हो गई थी फिर भी हार का सामना करना पड़ा। हम भी उम्मीद करेंगे कि एक बार कन्हैया कुमार गुप्ता के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि क्या हमारे लिए सही प्रत्याशी है, तो ज़रूर एक बार मौका मिलना चाहिए और समाज में मौका मिलना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तभी विकास का काम होगा। तीसरा टर्म इनका चुनाव है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में कन्हैया कुमार गुप्ता अगर चुनाव इस बार जीत कर आते और जनता का समर्थन मिलता है तो कितना विकास का काम करेंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव गुप्ता।